के लिए, हर चीज के लिए वही मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, मंत्र बोल लो पहले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोग लग गया और वो अमृत बन गया। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी उससे, वो मन भगवान में लगेगा। यद अश्नाशी तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दो जो कुछ भी खाते पीते हो। यद जोहोशी, हवन आदि करते हो, यज्ञ करते हो, पाठ पूजा कर रहे हो, बोले अपने नाम के लिए नहीं। लोग कहेंगे साहब ये तो बड़े भगत हैं। अगर ये इच्छा आ गई तो समझ लो तुम्हारा सब करा धरा बेकार हो गया। क्या करना चाहिए? तत्कुरुष्व मदर्पणम, बोले मेरे अर्पण कर दो। हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किस लिए? कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए किया जा रहा है। ददासी, यद जो कुछ भी दान पुण्य करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो भी मेरी प्रसन्नता के लिए, अपने नाम के लिए नहीं। लोग वहां तारीफ करेंगे, अरे साहब ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के काम में बहुत पैसा लगाते हैं। अगर वो नाम की भूख भीतर जग गई तो तुम्हारा दान पुण्य करना बेकार हो गया, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। दान पुण्य भी करते हो, वो भी तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान कह रहे मेरे निमित्त करो। यद तपस्यासी कौन्तेय, तपस्या कर रहे हो। कितने ही साधु महात्मा होते हैं, तप करते हैं, एक पांव से खड़े रहते हैं। कौन है भाई? खड़ेश्वरी महाराज हैं। लेकिन उनको दंडोत करने के लिए जाओ, कोई बात कह दिए तो बस एकदम झर्रा कैसे पड़ेंगे पूछो मत। अरे ऐसा तपस्या करने से क्या फायदा? जिससे तपस्या की जाती है, शुभ कर्म किए जाते हैं, इसलिए कि हमारा अहम घट जाए। और जिस साधन से हमारा अहम बढ़ रहा है तो वो तो वही साधन ही बेकार हो गया, गंदा हो गया। यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, अगर तुम तपस्या कर रहे हो, जो कुछ ही कर रहे हो, अपने नाम के लिए नहीं, बोले तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। तो ये हुआ अर्पण बुद्धि से कर्म। हम लोग जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका बंधन होता है, उसका फल भोगना पड़ता है। अच्छा बुरा जो भी है फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा करेंगे बुरा फल भोगना पड़ेगा। ये जो कर्म फल भोगते हैं, इसी को शास्त्र में कर्म बंधन कहा जाता है। कर्म करने से कर्म बंधन कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान को अर्पण बुद्धि से यदि कर्म किया जाए तो वो किया हुआ कर्म कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए जो कुछ भी कर्म करे भगवान को अर्पण बुद्धि से करे, उससे कर्म बंधन नष्ट होता है। और यही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वान श्रुत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। जो कुछ भी कर्म करे, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, स्वभाववश जो भी कुछ कर्म हो,
उस सब कर्म को नारायण भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाए। बोले यही भागवत धर्म है। उस व्यक्ति से अगर किसी प्रकार कोई त्रुटि भी हो जाए तो सच्चा समर्पण होने के कारण से वो दूर हो जाता है। भगवान उस कर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बताया भागवत धर्म के विषय में। भगवान की कथाओं का श्रवण करें, शर्म संकोच लाज छोड़ करके गान करे। गायन विलज्जो विचरेद संगः। और वो भक्त नृत्यति उन्मादवत, उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह से लोकबाई होकर के नृत्य करने लगता है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान के उत्सवों को मनाए। यह भागवत धर्म है। नाचे गाए, प्रभु को रिझाए। दूसरे योगेश्वर हुए कवि जी, ये हरि, इन्होंने भगवान की भक्तों की श्रेणी बताई। प्रथम श्रेणी के भक्त वो हैं ऊंचे दर्जा के, जो सभी प्राणियों में भगवत भाव रखते हैं। अपना परायेपन का उनके अंदर भान ही नहीं रहता है। अपने परायेपन का भान होना ये छोटापन है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरे घर के हैं, ये दूसरे के घर के हैं, ये बच्चे अलग हैं, ये बच्चे अलग हैं। ऐसा जो सोचते हैं, गणना लघु चेतसाम, क्षुद्र हृदय वाले लोगों की गणना है। ये छोटे दर्जे के लोग बताए गए, ओछे लोग होते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त हैं, जिनके हृदय विशाल हैं, छोटे लोग तो जो संकीर्ण हैं, वो तो केवल अपने परिवार का भला सोचते हैं, उनका मंगल सोचते हैं। और जो उदार हैं, सुहृद सर्वदेही नाम, वो सब प्राणियों का भला सोचते हैं। समझ लो वो उदार व्यक्ति है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधाई उनके कुटुंब की तरह से है। वो किसी का दुख देख नहीं पाते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये उदार चित्त लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं ऐसे। हाँ, तो प्रसंग चल रहा था। उत्तम श्रेणी के जो भक्त हैं, वो सभी प्राणियों में भगवत भाव रखते हैं। अब हों कासों बैर करो, कह तो पुकारत हों हरितोषों, घट घट हों बिहरों। सूरदास जी कहते हैं, हमारे प्रभु सबके अंदर विद्यमान हैं, फिर हम बैर किससे करें, द्रोह किससे रखें। अगर किसी से रखते हैं तो समझ लो हम भगवान से ही बैर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके अंदर भी तो है।
भागवत में कहा है, भगवान ने कहा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैं सब प्राणियों के अंदर विद्यमान हूं। जो उन प्राणियों की उपेक्षा करते हैं वो समझ लो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उनका अर्चना करना, पूजा करना समझो भस्मन्नेव ज्योति स, जैसे कोई राख में हवन कर रहा है, इस तरह से निष्फल होता है। जो प्राणियों की अवहेलना, उपेक्षा करते हैं भक्तों की। हाँ, तो उत्तम श्रेणी के भक्तों का लक्षण हुआ जो प्राणी मात्र में भगवत भाव रखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा जिनका भाव है, समझ लो वो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। जो मध्यम श्रेणी के दूसरे दर्जे के हैं, उनसे छोटे नीचे थोड़े से, वो भगवान की मूर्ति में तो भाव रखते हैं, भक्तों के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं और बाकी के लोगों की उपेक्षा कर देते हैं। हैं तो भक्त लेकिन वो दूसरे दर्जे के हैं और उनसे भी नीचे जो केवल भगवान की मूर्ति में भाव रखते हैं और लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी भक्त। अन्य लोगों में उनका भाव नहीं है, वो प्राकृत भक्त कहे जाते हैं, समझ लो तीसरे दर्जे के। उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण है त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृतिर अजितात्म सुराद विर्वृज्ञाद न चलति भगवद पदार विंदाद लम निमिषार्धम अपि यह सब वैष्णवाग्रह। तीन लोक की राज लक्ष्मी भी मिल जाए, पहले तो हमको है ही कहां, लेकिन इतना वैभव प्राप्त हो जाए फिर भी उसको छोड़ करके उसको पा करके एक क्षण के लिए भी जिसका मन भगवान के चरणार विंदों को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाता है, वो समझ लो उत्तम श्रेणी का भक्त है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, कथा भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन अपने कमरे में ही बैठे बैठे सोच रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, हाँ हम यहीं से सुन रहे हैं। अरे अपने आलस को नहीं समझ रहे हैं। दो लड़कियां बैठी हैं तो गप्प लड़ा रही हैं, लेकिन ये नहीं कि जो एक कथा कीर्तन में पहुंचे। ये सब क्या है, अपने को धोखा देना है। उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण है कि भाई तीन लोक की राजलक्ष्मी भी मिल जाए तो भी उसको पाकर के भी एक क्षण के लिए भी भगवान से के चरणों से मन हटे नहीं। यह है उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण। मिला लेना चाहिए, हम तो किसी भी श्रेणी में नहीं आते, अपने आप पता लगता जाएगा। इन शास्त्र की बातों को निष्पक्ष रूप से सोचेंगे, सब चीज सामने आती जाएगी, अपनी स्थिति मालूम होती जाएगी कि हम तो कहीं यहां पर नहीं खड़े होते। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी से माया के विषय में पूछा। उन्होंने माया का निरूपण करते हुए बताया, माया है क्या चीज। संस्कृत में मा माने नहीं और या माने जो कुछ दिख रहा है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे समझो अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है तो एकदम लगा अरे सर्प है, ऐसा लगता है। लेकिन जब टॉर्च जला करके देखें, देशलाई जला करके देखा, अरे ये तो रस्सी है, हम तो वैसे समझ रहे थे सर्प लग रहा है।
रस्सी में हमें सर्प की अनुभूति हो रही थी, ये माया है। यानी जो हमारी चीज है उसको हम अपना न समझें, और जो हमारी चीज नहीं है उसको हम अपना समझ लें, यही माया है। हमारे कौन है? भगवान। भगवान ही सच्चे माता पिता हैं, भगवान ही भाई बंधु हैं, भगवान ही सब कुछ है। हमेशा साथ देने वाले भगवान हैं, और भगवान को हम अपना न मान करके दूसरी चीजों को अपना मान लेते हैं। ये घर हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये बहू हमारी है, ये पति हमारे हैं, ये लड़का हमारा है। इन वस्तुओं को, भगवान के अलावा जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया है, बोले यही माया है। संक्षेप में ये समझ लो माया क्या चीज है। अपने हैं तो केवल भगवान, और भगवान के अलावा जिस चीज को हमने अपना मान लिया वो ये माया है। अब फिर माया से पार कैसे जाएं भाई? चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी इस विषय में बता रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे सुगम उपाय है गुरुदेव की शरण में चले जाओ, सच्चे भाव से। फिर उनके अलावा और कुछ मत समझो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकः। जिनको पाकर के कोई दूसरा लाभ है नहीं। हमको सच्चे गुरुदेव मिल गए, बोले यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारी संपत्ति हैं, इनसे बढ़कर के और कुछ है ही नहीं। ऐसा भाव रखो। जिज्ञासु भाव से उनकी शरण में जाया जाए, और फिर जो कुछ भी कहें उसको वैसे ही मान लिया जाए, बिना किंतु परंतु के उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। इष्टम दत्तम तपोजप्तम यच्चात्मना प्रिय। अपने को जो कुछ भी प्रिय लगे, बोले वो सब गुरुदेव को चढ़ा दो, उनको सौंप दो, ये उनकी वस्तु है। ऐसा भाव रखने से वो सहज में भव सागर को पार हो जाता है, माया को पार हो जाता है। माया उसको बाधा नहीं पहुंचाती है। नहीं तो माया के थपेड़ों से हम इस भव सागर में चक्कर काटते रहते हैं। चक्कर काटने का मतलब कभी किसी योनि में गए, कभी किसी योनि में गए, जन्मते हैं, मरते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है। और जब गुरुदेव की सच्चे मन से शरण ले ली जाती है, ऐसा भाव रखे यथा देवे तथा गुरु। जैसे देवताओं में पूज्यता का भाव होता है, वैसे ही गुरुदेव में भी पूज्यता का भाव रखे। भगवान ने स्वयं कहा है आचार्यम माम विजानीयात। बोले जो गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, इनको मेरा ही स्वरूप समझो। इनमें मर्त्य बुद्धि, मानव बुद्धि मत रखो। ये मनुष्य ऐसा मत सोचो, ये भगवान है। जब तुम समक्ष हमारे सामने जो गुरुदेव हैं, उनमें जब तुम भाव नहीं रख सकते हो, तो याद रखो भगवान में भी नहीं रख सकते हो। अगर हम गुरुदेव को यहां पर सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, तो भगवान को भी कर सकते हैं। और गुरुदेव के साथ छल छिद्र करेंगे, उनके लिए अर्पण नहीं कर सकते, तो याद रखो भगवान को भी नहीं कर सकेंगे। उनसे भी हम छल छिद्री करेंगे।
तो ये चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने ये रास्ता बताया। पांचवें योगेश्वर हुए पिपलायन जी। उन्होंने भगवान के स्वरूप का निरूपण किया। भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन माया के गुण हैं। इन तीनों गुणों से परे हैं, वो गुणातीत हैं। वे गुणातीत भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सगुण रूप में अवतरित हो जाते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बोले भाई, जो मेरे को जिस तरह से, जैसी जिसकी शरणागति है, जैसा जिसका भाव है, जिस भाव से जो भक्तता है, मैं उसको उसी तरह से मैं भी मानता हूं। अगर कोई स्त्री भगवान को बच्चे के रूप में माने तो आज भी वो उसको माँ की तरह से सम्मान देने में नहीं हिचकेंगे, माँ की तरह से उसको सम्मान देने को तैयार हैं। अगर कोई स्त्री भगवान को पति रूप में मानती है तो आज भी उसको अपनी पति रूप में स्वीकार करने को तैयार है। कोई भगवान को भाई के रूप में माने तो आज भी उसको बहन रूप में मानने को तैयार है। यानी जिस रूप में वो उनको चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं इस बात को, मैं उनको वैसे ही भजता हूं जैसे वो मेरे को चाहता है। छठवें योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कर्म के विषय में बताया। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म, ये निष्काम कर्म। वेद भगवान जिन कर्मों का प्रतिपादन करते हैं, समर्थन करते हैं, अनुमोदन करते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। जैसे धर्म का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ये सब करणीय कर्म जो है कर्म कहलाते हैं। दूसरे वेद भगवान जिनका निषेध करते हैं, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, माता पिता की अवज्ञा मत करो, गुरुजनों का तिरस्कार मत करो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। जो निषेधात्मक कर्म है वे कर्म विकर्म कहलाते हैं। जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, यानी निष्काम कर्म कौन से? जो कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई फल की चाहना नहीं है, वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं। ऐसे कर्म करने से भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं, उनको निष्काम कर्म कहते हैं। भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। हम लोग भगवान से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जो निष्काम कर्म करने वाले हैं भगवान उनके पीछे डोलते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो।
लेकिन दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान उनको देना चाहते हैं, लेकिन देने पर भी वो ऐसे भक्त हैं जो कि स्वीकार नहीं करते हैं। क्या देना चाहते हैं? कुछ नोटों का बंडल, कुछ पैसा देला, सोना चांदी? बोले नहीं, ये तो बहुत तुच्छ छोटी चीज है। भगवान बोले सालोक्य, हमारे जैसा सुंदर लोक ले लो। बोले नहीं चाहिए हमें। सार्ष्टी, भगवान के जैसे सृष्टि करने की सामर्थ्य? बोले नहीं चाहिए। सामीप्य, हर समय भगवान के पास में बने रहना, भक्त लोग वो भी नहीं चाहते। सारूप्य, भगवान के जैसा सुंदर रूप प्राप्त हो जाना, भक्त लोग वो भी नहीं चाहते हैं। एकत्वमप्युतो, ब्रह्म में लीन हो जाना, बोले वो भी नहीं चाहिए। लोग तो साधना करते हैं कि साहब ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन भक्त लोग ये भी नहीं चाहते। दीयमानम न गृहणंती, भगवान देना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो ग्रहण नहीं करते। तो वो चाहते क्या है? बिना मत सेवनम जनाहा, वो तो केवल हमारे भक्तों की और हमारी सेवा चाहते हैं। भक्तों की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों की सेवा हो जाए। ऐसे निष्काम करने वाले, जो कर्म निष्काम कर्म करने वाले हैं, उनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके पीछे पीछे डोलते हैं और चाहते हैं कि हमसे कुछ सेवा ले लें। भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी बन जाते हैं। सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी हुए। उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया। वैसे तो रजांस भूमेर गणित कथंचित नैवाखिल सत्वधामना, पृथ्वी के जितने कण हैं, छोटे छोटे रजकण, उनको भले ही कोई गिन ले, जो कि असंभव है, लेकिन भगवान के गुणों की गणना करना ये तो बिल्कुल कठिन है, असंभव है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, गिनती की नहीं जा सकती। फिर भी लीला दृष्टि से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। सबसे पहले सनकादिक मुनीश्वरों का अवतरण हुआ। ये 4 भाई हैं। इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष के बालक की सी रहती है। हजारों लाखों वर्ष पहले भी 5 वर्ष के थे, अब भी 5 वर्ष के हैं, आगे भी 5 वर्ष के रहेंगे। ये कालातीत है, इनको काल का बंधन नहीं है। आज हमारी उम्र मान लो 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले 40 वर्ष के थे, और 10 वर्ष के बाद में कितने हो जाएंगे? 60 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन ये हजारों वर्ष पहले भी 5 वर्ष के थे, लाखों वर्ष पहले भी 5 वर्ष के थे, अब भी 5 वर्ष के हैं, और आगे भी 5 वर्ष के ही रहेंगे। ये कालातीत हैं। इनमें इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई? बोले भगवान का गुणगान करने से,
एक भाई कथा कहते हैं, बाकी के सुनते रहते हैं। फिर दूसरे नंबर आता है, दूसरे कथा कहते हैं, शेष 3 सुनते रहते हैं। एक भाई कहते हैं, भगवत चरित्र सुनाते हैं, बाकी के सुनते रहते हैं। केवल 4 हैं भाई, और हर समय प्रभु का गुणगान चलता रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। और हम लोग इतने लोग रहते हुए भी अखंड कीर्तन नहीं चला पाते हैं। इनका हर समय अखंड चलता रहता है, इसीलिए ये कालातीत हो गए, काल के बंधन से ऊपर उठ गए। हम लोग भी अगर ऐसा करने लगे, मन में सोच लें, तो काल का बंधन हम लोगों को भी नहीं व्यापेगा। हमारे अंदर लगन नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। सोच लें कि हमको चलाना है कीर्तन, तो बस 4-6 ही बहुत होते हैं। दृढ़ता हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास करके सोच लें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और जहां ये चीज चलने लगी तो समझ लो उसका स्वरूप अनंत हो जाता है। तो सनकादिक मुनीश्वरों का अवतरण हुआ, फिर वराह भगवान हुए जो पृथ्वी को रसातल से लेके आए, हिरण्याक्ष का वध किए और उसमें स्थापन शक्ति प्रदान की। नारद जी हुए, नर नारायण हुए, कपिल जी हुए, जिन्होंने माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। यज्ञ भगवान हुए, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, उनसे यज्ञ और दक्षिणा युगल संतान की उत्पत्ति हुई। यज्ञ विष्णु भगवान के अंशावतार हैं और दक्षिणा जी जो हैं ये लक्ष्मी जी के अंशावतार हैं। पृथु जी हुए, ये ध्रुव जी के वंश परंपरा में हुए। पृथु जी से भगवान जब प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। इंद्र ने एक अपराध किया था, ये यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए थे, 99 कर चुके थे, 100वां करने को हुए। इंद्र इनके यज्ञीय अश्व को चुरा ले गए। अत्रि मुनि ने देख लिया, इनके पुत्र को बताया कि देखो इंद्र ले गए हैं। उन्होंने पीछा किया तो इनको देख करके उन्होंने साधु का वेश बना लिया, जटा जूट एकदम दाढ़ी वगैरह, और घोड़ा छोड़ दिया। तो ये घोड़े को लेके चले आए, इंद्र को साधु समझ के कुछ नहीं कहा। दूसरी बार यज्ञ शुरू किया, फिर चुरा ले गए। बार बार ऐसी हरकत करते और कपट रूप से साधु का वेश बना लेते। पृथु जी को जब पता लगा तो एकदम मारने को तैयार हो गए, अपना धनुष बाण उठा लिए। इधर ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप क्रोध क्यों करते हैं, हम ही ऐसी आहुति देंगे जो ये अग्नि कुंड में ही गिर जाएंगे। जब वो आहुति दिए मंत्र पढ़ करके तो इंद्रासन डगमगाया, वो गिरने को हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हो, अरे 100 यज्ञ न सही, 99 सही, तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ता है। ये इंद्र देवताओं के राजा हैं, इनको मारने से तुम्हारा यज्ञ वैसे भी सफल नहीं होगा। समझा बुझा करके उनको रोक दिया। इसी बीच में इंद्र विष्णु भगवान के पास चले गए और विष्णु भगवान ने वो इंद्र को लेके पृथु जी के पास पहुंचे उनकी यज्ञशाला में, और पृथु जी से बोले कि देखो सुधीजन किसी से द्रोह नहीं करते हैं,
ये तुमसे द्रोह करने वाले इंद्र तुम्हारे सामने खड़े होने में घबरा रहे हैं। उन्होंने भगवान की इच्छा देख करके इंद्र से मित्रता कर ली। यानी जो व्यक्ति अपने बैर भाव को छोड़ करके मित्रता कर लेता है, भगवान उससे इतने खुश हो जाते हैं कि यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान पुण्य करने से भी उतने खुश नहीं होते जितने कि अपने बैर भाव को, मन मुटाव को त्याग देने से खुश हो जाते हैं, दूसरे को सम्मान देने से खुश हो जाते हैं। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं जो तुमने इनसे मित्रता कर ली, अपने बैर भाव को त्याग दिया। हम तुम्हारे शील गुण से तुम्हारे बंधन में बंध गए, तुम वरदान मांग लो। तो इन्होंने क्या कहा कि महाराज आपकी कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि हमारे केवल 2 कान हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए जो 10,000 कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें। और हम लोग कथा से ऐसे घबरा जाते हैं कि ऊपर बैठे बैठे गप लड़ाते रहेंगे, लेकिन नीचे उतरने का मन नहीं करता है। बाहर बैठ करके गप लड़ाते रहेंगे। कितने ही लोग ऐसे होते हैं ताश भी खेलते रहते हैं, लेकिन कथा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका प्रेम नहीं है। और पृथु जी बोले कि महाराज हमको ऐसी शक्ति दे दो, हम 10,000 कानों से आपकी कथा सुनते रहे। यानी कथा सुनते सुनते कभी अघाए नहीं, तृप्त नहीं हो। ऋषभ देव जी हुए, उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि ये शरीर जो मिला है ये इंद्रिय भोगों के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पाकर के दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। क्योंकि जो इंद्रियों के भोग हैं ये तो बिष्ठा खाने वाले कुकर शुकर को भी मिल जाया करते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऋषभ देव जी ने उपदेश दिया। ऐसा उपदेश हर पिता को देना चाहिए, ये आदर्श पिता बोले गए। मत्स्य अवतार की कथा आती है, मत्स्य रूप धारण किया। इधर राम, कृष्ण, बलराम, व्यास, कली आदि बहुत से अवतार हुए। अवतारों की गिनती लगभग 24 बताई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवतार हुआ ये भगवान श्री कृष्ण का है। एते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु, भगवान स्वयं ये कृष्ण समस्त कलाओं के निधान हैं, समस्त गुणों के खजाने हैं। तो इस तरह से द्रुमिल जी ने अवतारों के विषय में बताया। 8वें योगेश्वर चमस जी हुए। उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त होते हैं। और जो निष्काम कर्म करते हैं वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और उनको लौट करके फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। हम लोग स्वर्ग से आए हैं या नरक से आए हैं कैसे मालूम पड़े? हर आदमी अपने को धर्मात्मा समझता है, लेकिन हमारी क्रियाओं से पता लग जाता है। सोच लेना चाहिए।
स्वर्गस्थितानाम इहि जीवलोके चत्वार तेषाम हृदये बसंती। जो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं उनकी पहचान क्या है? चार चीजें होती हैं। अगर ये चार चीजें हैं तो समझ लो ये भाई स्वर्ग से आए हुए जीव हैं। कौन कौन सी? दानम प्रशस्तम। सबसे पहली बात, उनका दान का स्वभाव रहता है, खुले दिल से दान करते हैं। है तो सब कुछ दे डाला, अपने लिए बचा के कुछ नहीं रखना। समझ लो ये स्वर्ग से आए हुए विशेष विभूति हैं। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी। वो कभी किसी को कटु नहीं बोलते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम। वाणी जो होगी ऐसी होगी जो दूसरे को उद्वेग न हो जाए। समझ लो ये स्वर्ग से आए हुए हैं। हमारी वाणी से दूसरे को टीस पहुंचती है तो समझ लो हम नर्क से आए हुए प्राणी हैं। मधुरा च वाणी। अरे भाई, मीठा भी वो बोलेगा जो उदार होगा। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यंति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। मीठा बोलने में काहे की दरिद्रता? लेकिन हम लोग इतने दरिद्र हैं कि प्रिय बोल ही नहीं सकते। बात कहेंगे ऐसी टांच की, स्त्रियां कहेंगी मैं खाए बिना रह जाऊंगी, भूखी रह जाऊंगी, लेकिन सांच बात कहे बिना नहीं रह सकूं। सांच बात का मतलब टांच की बात जो दूसरे को एकदम चुभ जाए, उसमें अपना गौरव समझते हैं और अपनी शान समझते हैं। तो स्वर्ग से आए हुए लोगों का लक्षण क्या रहा? दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी। खुले दिल से दान करेंगे, मीठा बोलेंगे। और तीसरी बात, देवार्चनम, देवताओं की पूजा करना, अर्चना करना। ब्रह्मार्पणम, तथा ब्राह्मण की पूजा करना। देवताओं को देवद्विज गुरु प्राज्यो, देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मण की पूजा करना, उनको सम्मान देना। समझ लो ये चीजें जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से हैं वो स्वर्ग से आई हुई विभूतियां हैं। और अब हम लोगों के लक्षण देख लो जो नर्क से आए हुए हैं। कार्पण्य वृत्ति ही, यानी गिड़गिड़ाने की आदत। सुजनेषु निंदा, अच्छे लोगों की निंदा करना बिना बात की। अरे भाई, साधु निंदा बहुत बुरी, भूल न कीजे कोय, कोटि जन्म के सुकृत को क्षण में डारे धोए। अच्छे लोगों की निंदा करने से अपने पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो नर्क से आए हुए हम सभी लोग प्राणी हैं, उनका यह स्वभाव बना होता है कि दूसरे की निंदा ही करेंगे। दूसरे का गुणगान तो कर ही नहीं सकते हैं। सुजनेषु निंदा, अच्छे लोगों की निंदा। कुचैलता, स्वच्छ कपड़े होंगे भी लेकिन मैले ही कपड़े पहने रहेंगे, आदत बनी होती है। बहुत पहले की बात है, देखते थे कोई आदमी अपनी ससुराल जा रहा है तो नए कपड़े ले लिए, उनको तो पोट में बांध लिया, पोटली में बांध करके,
और जब ससुराल के नजदीक पहुंच गए, थोड़ी दूर बहुत दूर रहे, फिर कपड़े बदल लिए, बढ़िया पहन लिए और बाकी के उनको कर लिया कि गंदे ना हो जाए। बाकी का समय बाकी के जो है सब गंदे कपड़ों में ही है। अरे मान लो जरूरी नहीं है नए कपड़े हों, कम से कम उनको धो लिया जाए, रोजाना धो लिया जाए। ऐसा नहीं सोचते हैं, कुचैलता ये स्वभाव बना रहता है। 10-10 दिन तक वही कपड़ा पहने रहेंगे। नीच जनेषु भक्ति, अच्छे लोगों की वो भक्ति नहीं करेंगे, नीच लोगों की भक्ति में उनको आनंद आएगा। समझ लो ये नर्क से आए हुए प्राणी हैं। और बातचीत करेंगे सर्प की तरह से फुंकार के, अतीव रोष, बात बात में रोष। और कटुका चवाणी, बोली भी ऐसी रहेगी कि उसमें से तीर की तरह से चुभती जाए। कटु बोलना, ये जो है नरस्य चिन्हम नरकागतस्य, ये समझ लो भाई नरक से आए हुए लोगों के ये पहचान बताई गई है। स्वर्ग से आए हुए लोगों की पहचान बताई, नरक से आए हुए लोगों की पहचान बताई। अब आप समझ लीजिए हम लोग कहां से आए हुए हैं। अपने आप क्रियाओं से पता लग जाएगा कि हम नरक से आए हुए हैं या हम स्वर्ग से आए हुए हैं। 9वें योगेश्वर करभाजन जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात, सतयुग में जो मनुष्य तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते थे, वो फल की प्राप्ति त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में सेवा करने से हो जाती थी, और कलयुग में वो केवल भगवान नाम कीर्तन से हो जाया करती है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम नास्तेव नास्तेव कलौ गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान नाम कीर्तन के अलावा कल्याण का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात करभाजन जी ने बताई कि हम लोग जितने भी हैं, चाहे स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, गरीब घर में पैदा हुए हैं या अमीर घर में पैदा हुए हैं, जन्म लेते ही हम लोगों के ऊपर कर्जा लद जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो जीते जी इस कर्जे को चुका दे। हम चुकाने की नीयत नहीं रखते हैं तो समझ लो हम सब लोग बेईमान हैं। मोटी बुद्धि वाले सोच सकते हैं हमारे पास तो लाखों रुपए ब्याज का ही आ जाता है, हम पे किसी का क्या कर्जा है। बोले वो भी कर्जदार है, पैसे का ही कर्जा नहीं होता है। देवऋण, देवऋण से छुट्टी जब मिलती है जब मनुष्य देवताओं की पूजा करता है। ऋषि ऋण से छुट्टी जब मिलती है जब मनुष्य दूसरों को भक्ति का ज्ञान देता है, अच्छे मार्ग पर लगाता है। भूत ऋण से छुट्टी जब मिलती है जब मनुष्य दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। आप ऋण से जब छुट्टी मिलती है जब वो बड़ों का सम्मान करता है, गीता भागवत रामायण इन सब का पूजन करता है, इनकी बताई हुई बातों पर चलता है। आप ऋण से छुट्टी मिलती है। पितृऋण से छुट्टी जब मिलती है जब संतान हो और वो भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति नहीं है तो उससे पितृऋण से छुट्टी नहीं मिलती है, भले 1 या 10 लड़के क्यों ना पैदा हो जाए। जो लोग विवाह नहीं कराते हैं, लड़की हो लड़का हो, साधु बन जाते हैं, तो उनके पुत्र पुत्री होने का कोई सवाल नहीं उठता है, फिर उनकी तो कभी छुट्टी हो ही नहीं सकती पितृऋण से। बोले ये बात नहीं है। सर्वात्मा या जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चला जाए, सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम, अपने कर्तृत्व अभिमान को छोड़ करके मुकुंद भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं।
इस प्रकार से संक्षेप में आपको 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया, जिसमें भागवत धर्म का निरूपण किया गया। अब यहीं हम कथा को विराम दे रहे हैं।